अकीदत-ए-इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदत-ए-इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो के टॉपिक्स हैं: बुतों को किसने तोड़ा, बुत फरोश कौन था, आज़र का बेटा कौन था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहत क्या थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत तोड़ते हैं, ये किसने किया, ठंडी आग मेरा रब कौन है, और मजीद जानते हैं मेरा रब अल्लाह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत, बादशाह के रूबरू पेश होना, वालिद को दावत, मक्का की तरफ जाना, जमजम का कुआं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब, काबा और बैतुल मुक़द्दस के हवाले से है आज की वीडियो। तो नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात हमें आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपने असल टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, बुतों को किसने तोड़ा और बुत फरोश कौन था? बहुत पहले की बात है। एक बस्ती में एक मशहूर आदमी था। इसका नाम आज़र था और आज़र बुत बेचता था। और इस बस्ती में एक बहुत बड़ा घर था और इस घर में बहुत ज्यादा बुत थे और लोग इन बुतों को सजदा करते थे और आज़र भी इन बुतों को सजदा करता था और आज़र इन बुतों की इबादत करता था। नाज़रीन इकराम, आज़र का बेटा कौन था? आज़र का एक बहुत ही शरीफ लड़का था। इस लड़के का नाम इब्राहीम था। इब्राहीम लोगों को बुतों के सामने सजदा करते हुए देखते थे और वो लोगों को बुतों की इबादत करते हुए भी देखते थे। इब्राहीम खूब जानते थे कि ये बुत पत्थर हैं और ये बोलते सुनते नहीं, और ये भी जानते थे कि ये बुत ना नफा देते हैं ना नुकसान, और वो ये भी देखते थे कि मक्खी बुतों पर बैठ जाती है और वो इसे हटा नहीं सकते, और देखते थे कि चूहा बुतों का खाना खाता रहता है, वो इसे मना नहीं करते। और इब्राहीम अपने जी में कहते थे, लोग बुतों को सजदा क्यों करते हैं? और इब्राहीम अपने आप से सवाल करते थे, लोग बुतों से मांगते क्यों हैं? नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में मजीद जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहत क्या थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते थे कि अब्बा जी, आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं? आप इन बुतों को सजदा क्यों करते हैं? आप इन बुतों से क्यों मांगते हैं? बेशक ये बुत बोलते सुनते नहीं और ना ये नफा नुकसान देते हैं, और किस लिए खाना पीना इनके लिए रखा जाता है। और पक्की बात है, अब्बू ये बुत खाते पीते नहीं। और आज़र को गुस्सा आ जाता था मगर समझते नहीं थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत करते थे और लोग भी गज़बनाक होते और समझते ना थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब लोग चले जाएंगे तो मैं बुतों को तोड़ दूंगा, तब इन्हें सही समझ आएगी। नाज़रीन इकराम, ईद आ गई और लोग खुश हुए। लोग और बच्चे ईद के मेले के लिए निकले और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी निकले, और इन्होंने इब्राहीम से कहा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी तबीयत नासाज है। लोग चले गए और इब्राहीम घर पर रह गए। इब्राहीम बुतों के पास आए और इनसे कहा, तुम बोलते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं? ये खाना है, ये पीना है, तुम क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं पीते? और बुत खामोश रहे, इसलिए कि पत्थर थे
और पत्थर नहीं बोलते। इब्राहिम ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों नहीं बोलते हो? बुत खामोश रहे और ना बोले। इस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आ गया और इन्होंने कुल्हाड़ा ले लिया और कुल्हाड़े से बुतों को मारा और बुतों को तोड़ फोड़ दिया। और इब्राहिम ने सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा इसकी गर्दन में लटका दिया। नाज़रीन इकराम, इस मौके पर ये सवाल बनता था कि ये सब किसने किया है। लोग वापस आए और बुत खाने में दाखिल हुए। लोगों ने बुतों को सजदा करने का इरादा किया कि वो ईद का दिन है, लेकिन लोग तअज्जुब में आ गए और डर गए। लोगों ने अफसोस किया और गज़बनाक हुए। इन्होंने कहा, हमारे माबूदों यानी बुतों के साथ ये हरकत किसने की है? इन्होंने कहा, हमने एक जवान के बारे में सुना है जो इनका जिक्र करता रहता है, इसे इब्राहिम कहते हैं। इन्होंने कहा, ए इब्राहिम, हमारे बुतों यानी माबूदों के साथ ये सलूक तुमने किया है? इब्राहिम ने कहा, ये तो इनके बड़े ने किया है, इन्हीं से पूछ लो अगर बोलते हैं। लोगों को पता था कि बुत पत्थर हैं और वो जानते थे कि पत्थर ना सुनते हैं ना बोलते हैं, और वो ये भी जानते थे कि बड़ा बुत भी तो पत्थर है और सबसे बड़ा बुत चल फिर नहीं सकता और सबसे बड़ा बुत बुतों को तोड़ नहीं सकता। इन्होंने इब्राहिम से कहा, तुम खूब जानते हो कि बुत बोलते नहीं। इब्राहिम ने कहा, फिर तुम बुतों की इबादत कैसे करते हो जबकि ये नुकसान देते हैं ना नफ़ा, और तुम इनसे कैसे मांगते हो जबकि ये बोलते सुनते नहीं? तुम समझते कुछ भी नहीं, तुम में अकल नहीं। लोग खामोश हो गए और शर्मिंदा हुए। नाज़रीन इकराम, इसके बाद ये जानते हैं कि आग कैसे ठंडी हुई। लोग जमा हुए और इन्होंने कहा, हम क्या करें? इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा है और माबूदों यानी बुतों की तौहीन की है। और लोगों ने पूछा, इब्राहिम की सज़ा क्या हो? जवाब ये था, इसे आग में जला दो और अपने बुतों की मदद करो। और यही हुआ। इन्होंने आग जलाई और इसमें इब्राहिम को फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम की मदद की और आग से कहा, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और ऐसा ही हुआ। आग इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो गई और लोगों ने देखा कि आग इब्राहिम को कोई तकलीफ नहीं दे रही। और लोगों ने देखा कि इब्राहिम बहुत खुश हैं और सही सालिम है। लोग सख्त हैरान हुए। नाज़रीन इकराम, अक्सर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सोचते थे कि मेरा रब कौन है। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सितारा देखा, बस कहा, ये मेरा रब है। और जब सितारा गायब हो गया तो इब्राहिम ने कहा, नहीं, ये मेरा रब नहीं। और इब्राहिम ने चांद देखा और कहा, ये मेरा रब है। और जब चांद गायब हो गया तो इब्राहिम ने कहा, नहीं, ये मेरा रब नहीं। और सूरज निकला। इब्राहिम ने कहा, ये मेरा रब है, ये बहुत बड़ा है। और जब रात को सूरज भी गायब हो गया तो इब्राहिम ने कहा, नहीं, ये मेरा रब नहीं है। बेशक अल्लाह जिंदा व जावेद है, मरेगा नहीं, वो बाकी रहने वाला है, गायब नहीं हो सकता। बेशक अल्लाह ताकतवर है, इस पर कोई चीज़ गालिब नहीं आ सकती। सितारा कमज़ोर है, इस पर सुबह गालिब आ जाती है। चांद कमज़ोर है, इस पर सूरज गालिब आ जाता है। और सूरज कमज़ोर है, इस पर रात गालिब आ जाती है। और इस पर बादल गालिब आ जाते हैं। और सितारा मेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो कमज़ोर है। चांद मेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो कमज़ोर है। और सूरज मेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो कमज़ोर है। मेरी मदद तो अल्लाह करता है और करेगा,
इसलिए कि वो जिंदा है और नहीं मरेगा, बाकी है, गायब नहीं होता और ताकतवर है, इस पर कोई चीज गालिब नहीं आ सकती। नाज़रीन इकराम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब अल्लाह है। इब्राहीम ने जान लिया कि अल्लाह ही इसका रब है, इसलिए कि अल्लाह ही जिंदा है, मरता नहीं और ना मरेगा, और अल्लाह ही बाकी है, गायब नहीं होता, ताकतवर है, इस पर कोई चीज़ गालिब नहीं आ सकती। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि अल्लाह सितारों का रब है, और अल्लाह चांद का रब है, और अल्लाह सूरज का रब है, और बिलाशुबा वो जहानों का रब है। अल्लाह ने इब्राहीम को हिदायत दी और इन्हें अपना नबी और दोस्त बनाया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को दीन की दावत दें और इनको बुतों की इबादत से रोकें। नाज़रीन इकराम, इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को दावत दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और इन्हें बुतों की परस्तिश से रोका। इब्राहीम ने अपनी कौम से कहा, तुम क्या इबादत करते हो? इन्होंने कहा, हम बुतों की इबादत करते हैं। इब्राहीम ने कहा, क्या जब तुम इन्हें पुकारते हो वो तुम्हारी सुनते हैं या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान देते हैं? इन्होंने कहा, हमने अपने आबाओ अजदाद को इसी तरह करते देखा है। इब्राहीम ने कहा, मैं इन बुतों की इबादत नहीं करता, बल्कि मैं तो इन बुतों का दुश्मन हूँ। मैं जहानों के रब की इबादत करता हूँ और करूँगा। जिसने मुझे पैदा किया बस वही मुझे हिदायत देता है और वही मुझे खिलाता पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शफा देता है, वही मुझे मारता है और जिंदा करता है और करेगा। बुत ना पैदा करते हैं और ना हिदायत देते हैं, ये किसी को खिलाते हैं ना पिलाते हैं, और जब कोई बीमार हो जाए तो ये शफा नहीं देते, और ये किसी को मारते हैं ना जिंदा करते हैं। नाज़रीन इकराम, इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बादशाह के रूबरू पेश होना। मुल्क में एक बहुत बड़ा बादशाह था और बहुत जालिम था, और लोग बादशाह को सजदा करते थे। बादशाह ने सुना कि इब्राहीम अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते। बादशाह गजबनाक हुआ और इसने इब्राहीम को बुला भेजा। इब्राहीम आए, वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे। बादशाह ने कहा, ए इब्राहीम, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहीम ने कहा, मेरा रब अल्लाह है। बादशाह ने कहा, ए इब्राहीम, अल्लाह कौन है? इब्राहीम ने जवाब दिया, वो जो जिंदा करता और मारता है। बादशाह ने कहा, मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ। बादशाह ने एक आदमी को बुलाया और इसे कत्ल कर दिया, और एक दूसरे आदमी को बुलाया और इसे छोड़ दिया और कहा कि मैं जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। मैंने एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। बादशाह बड़ा ज़हीन था और हर मुशरिक ऐसा ही होता है। इब्राहीम ने इरादा किया कि बादशाह और इसकी कौम समझे। इब्राहीम ने बादशाह से कहा, बेशक मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू इसे मगरिब से ले आ। बादशाह सख्त हैरान हुआ और खामोश हो गया। बादशाह शर्मिंदा हुआ और लाजवाब हो गया। नाज़रीन इकराम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को भी दावत दी। इब्राहीम ने अपने वालिद को दावत देने का भी इरादा किया और इनसे कहा कि ए अब्बा जान, जो सुनते देखते नहीं, आप इनकी इबादत क्यों करते हैं? और जो फ़ायदा और नुकसान नहीं देते, इनकी इबादत क्यों करते हैं? ए अब्बा जान, आप शैतान की इबादत ना करें। ए अब्बा जी, आप रहमान की इबादत करें। इब्राहीम के वालिद बरहम हुए और कहा, मैं तुझे मार दूंगा, मुझे छोड़ दे
और कुछ ना कह। इब्राहिम बहुत ही बुर्दबार थे। अपने वालिद से कहा, आप पर सलामती हो, और कहा कि मैं यहाँ से जाता हूँ और अपने रब को पुकारूंगा। इब्राहिम को बहुत अफसोस हुआ और इन्होंने किसी दूसरे शहर जाने का इरादा कर लिया कि वहाँ अपने रब की इबादत करेंगे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। नाज़रीन इकराम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मक्का की तरफ जाना। इब्राहिम की कौम, बादशाह और वालिद सब नाराज हो गए और इब्राहिम ने किसी दूसरे शहर जाने का, अल्लाह की इबादत करने और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का इरादा कर लिया। इब्राहिम अपने शहर यानी मुल्क से निकले और अपने वालिद को अलविदा कहा। इब्राहिम ने मक्का का इरादा किया। इसके साथ इनकी अहलिया हाजरा भी थी। मक्का में भी चारा ना था, ना दरख्त, इसमें ना कुआं था, ना कोई नहर। मुल्क में ना हैवान थे, ना इंसान। इब्राहिम मक्का पहुंचे और वहां ठहरे। इब्राहिम ने अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को वहां छोड़ा और जब इब्राहिम ने वापस जाने का इरादा किया तो इनकी बीवी हाजरा ने कहा, हुजूर कहाँ का इरादा है? क्या आप मुझे यहाँ छोड़ जाएंगे? यहाँ न पानी है और न खाना। क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? इब्राहिम ने कहा, हाँ। हाजरा ने कहा, फिर वो हमें जाया नहीं करेगा। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में मज़ीद ज़मज़म के कुएं के बारे में भी जानते हैं। एक मर्तबा इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी। इनकी वालिदा ने इनको पानी पिलाना चाहा, मगर पानी कहाँ। मक्का में कोई कुआं ना था और ना कोई दरिया और ना नहर। हाजरा पानी की तलाश में थी और सफ़ा पहाड़ी से मरवा तक और मरवा से सफ़ा तक दौड़ती थी। अल्लाह ने हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद की और इन दोनों के लिए पानी पैदा किया और पानी ज़मीन से निकला। इस्माइल और हाजरा ने पानी पिया। पानी ज़मज़म के कुएं की सूरत में बाकी रहा। अल्लाह ने ज़मज़म को बड़ी बरकत दी और ये वही कुआं है जिससे लोग हज पे पानी पीते हैं और ज़मज़म का पानी लेकर अपने अपने मुल्कों को जाते हैं। क्या तूने ज़मज़म पिया है? नाज़रीन इकराम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अरसे के बाद मक्का वापस आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा से मिले। इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल से खुश हुए। इस्माइल छोटे लड़के थे, दौड़ते खेलते और वालिद के साथ निकलते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे। इनका ख्वाब सच्चा ख्वाब था और इब्राहिम अल्लाह के दोस्त थे। इन्होंने इरादा किया कि जिस चीज़ का इन्हें ख्वाब में अल्लाह ने हुक्म दिया है कर गुजरे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल से कहा, बेशक मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा करता हूँ, तू देख तेरी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अब्बा जी, आप वो कर गुजरें जिसका आपको हुक्म दिया गया है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को अपने साथ लिया और एक छुरी भी ली और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम में ना पहुँचे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का इरादा किया और इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लेट गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा करने का इरादा किया और इस्माइल के गले पर छुरी रख दी। लेकिन अल्लाह ये देखना चाहता था कि क्या इसका दोस्त वो करता है जिसका इसे हुक्म दिया जाता है, और क्या वो बेटे से ज़्यादा प्यार करता है या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इम्तिहान में कामयाब हुए। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को जन्नत से एक मेंढा देकर भेजा और कहा कि इसे ज़िबा करें और इस्माइल को ज़िबा ना करें।
اور اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا عمل پسند آ گیا، پس مسلمانوں کو عید الاضحیٰ میں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کا درود و سلام ہو ابراہیم خلیل اللہ پر، اللہ کا درود و سلام ہو اسماعیل ذبیح اللہ پر۔ ناظرین اکرام، کعبہ ابراہیم علیہ السلام گئے اور اس کے بعد واپس آئے۔ انہوں نے اللہ کے لیے ایک گھر بنانے کا ارادہ کیا۔ گھر تو بہت تھے مگر اللہ کے لیے گھر نہ تھا جس میں وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ اللہ کے گھر بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پہاڑ سے پتھر لائے۔ ابراہیم اپنے ہاتھ سے کعبہ بناتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کعبہ بناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر اور دعا کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کا ذکر اور دعا کرتے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم سے قبول کر، بے شک تو بہت ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کی دعا قبول کی اور کعبہ میں برکت دی۔ ہم ہر نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور مسلمان حج کے دنوں میں کعبہ کی طرف سفر کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کعبہ میں برکت دی اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ اللہ کا درود و سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ کا درود و سلام ہو اسماعیل علیہ السلام پر، اللہ کا درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین اکرام، بیت المقدس ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی تھی، ان کا نام سارہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے سارہ سے ایک دوسرے فرزند تھے، ان کا نام اسحاق علیہ السلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شام میں سکوت اختیار کی اور اسحاق علیہ السلام نے بھی سکونت اختیار کی، اور اسحاق علیہ السلام نے شام میں اللہ کے لیے گھر بنایا جیسا ان کے والد اور بھائی نے مکہ میں ایک گھر بنایا۔ اور یہ مسجد جو اسحاق نے شام میں بنائی تھی وہ بیت المقدس ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے ارد گرد کو اللہ نے برکت دی، اور اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، اور ان میں سے بہت سے نبی اور بادشاہ ہوئے۔ اور اسحاق علیہ السلام کے ایک فرزند یعقوب تھے اور وہ بھی نبی تھے، اور یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں یوسف بن یعقوب ہیں، اور یوسف کا قرآن کریم میں عجب قصہ ہے۔